साहित्यिक सचेतना समूह के आदरणीय सभी सुधीजनों को शारदा करनोलिया का प्रणाम। आज हम एक कहानी सुनेंगे। इंसान स्वार्थवश कितना विनाश कर सकता है, इसकी कहानी है। महाभारत के बारे में आप सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र की कराह, यह मेरी कहानी का शीर्षक है। कुरुक्षेत्र की कराह। महाभारत का युद्ध विनाशकारी युद्ध था। यह अहंकार के विविध रूप जैसे प्रतियोगिता, लोभ, अपमान, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा को त्याग कर भाईचारे से जीने की सीख देता है। इस कहानी द्वारा विश्व को युद्ध जैसी विभीषिका से बचने की सीख देने का प्रयास किया गया है। एक विशाल जलप्रपात के निकट चट्टान पर एक व्यक्ति व्यथित खड़ा था। वह कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, जो महाभारत युद्ध के पश्चात द्रौपदी के श्राप से अमरत्व के बोझ से दबा हुआ है। तभी उसे एक ऋषि दिखाई दिए। वह उनकी ओर चीखते हुए भागा। सत्यवती और मुनि पाराशर के पुत्र महाकवि वेद व्यास जी, कृपया मुझे द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराइए। उसकी चीखों में हजारों घायल प्राणियों का दर्द था। उससे पिंड छुड़ाने के लिए वेद व्यास जी तीव्र गति से चलने लगे। वे चलते चलते कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विराट कुरुक्षेत्र की सारी भूमि लाल हो चुकी है। उन्होंने देखा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन रक्त सिंचित भूमि आज भी लाल है। उन्होंने हाथ से मिट्टी उठाई और उस समय उनके कानों में युद्ध के समय की ध्वनियां गूंजने लगी। उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है और धरती से टूटे हुए अस्त्र बाहर निकल रहे हैं। साथ मानव की हड्डियां भी निकल रही है। किसान हताश हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद से ही आकाश में बादल छाए हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। वेद व्यास जी ने नगर की राह पकड़ी। हर जगह उन्हें कमजोर बच्चे, निराशा से घिरे उम्रदराज लोग और हताश युवा विधवा स्त्रियां नजर आई। उनकी आत्मा रोने लगी। टूटी फूटी सड़कें और ध्वस्त व्यवस्था से गुजरकर वे प्रशासन भवन पहुंचे, जहां अनेक खाली कक्षों से होते हुए नगर अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि युद्ध के पश्चात सरकारी कोष लगभग खाली है और विकास के लिए कोई साधन उपलब्ध ही नहीं है। पुनः निर्माण के लिए मजबूत युवा श्रमिकों का भी अभाव है। अब युद्ध के पश्चात वस्तुओं का अभाव है और महंगाई आकाश को छू रही है। अनेक व्यापारियों ने युद्ध में प्रयुक्त सामग्री के निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी और खूब धन अर्जित किया था, लेकिन उस धन से आज वह अनाज भी नहीं खरीद पा रहे हैं। अब उस धन का उनके लिए कोई उपयोग ही नहीं है। वेद व्यास जी गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने मां गंगा से निवेदन किया, युद्ध में भाग लेने वाले उन सभी लोगों की आत्माओं को कुछ समय के लिए आमंत्रित करें, ताकि यहाँ हम सभी युद्ध के कर्म और उसके टाले जा सकने की स्थितियों पर विचार कर सकें। अपने पुत्र देवव्रत के तन पर लगे हुए तीरों की यंत्रणा माता गीता ने भी सही है, और एक तरह से सर्वनाश युद्ध से वे कई मायनों में आहत हुई थी। उन्हें धरती की पीड़ा की भी अनुभूति हुई। दरअसल युद्ध कहीं भी लड़ा गया हो, सबसे अधिक क्षति तो नदी और नारी को ही पहुंचती है। गंगा की गोद से उनका अपना पुत्र भीष्म जागा और अपनी मां गंगा को प्रणाम करके सतह पर पहुंचा। इसके बाद एक एक करके सभी योद्धा युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, विदुर, श्री कृष्ण, शकुनी आदि तथा द्रौपदी, कुंती, गांधारी, मर्यादा भी उपस्थित हुई। हर युद्ध में अकारण ही अनेक आम लोग उलझ जाते हैं। उन्हें हानि भी सहनी पड़ती है, इसलिए वह भी सत्य का भाग बन गए। वेद व्यास जी ने कहा, युद्ध के पश्चात चारों ओर अशांति और उदासी छाई हुई है। शवदाह के लिए अनेक वृक्ष काटे गए, प्राकृतिक संतुलन भंग हो गया, जिसके कारण ऋतुओं का चक्र बदल गया। अनेक नई व्याधियों का जन्म हुआ। जहाँ जड़ी बूटी उपलब्ध नहीं है, जीवन की साधारण व्यवस्था का भी लोप हो गया। साधनों के अभाव से अधिक अभाव इच्छा शक्ति का हुआ है। साधनों से के अभाव से अधिक अभाव इच्छा शक्ति का हुआ है। आज की सभा का उद्देश्य यह है कि हम युद्ध के कारणों को खोजकर
भावी पीढ़ी को इस तरह की विभीषिका से बचने का संदेश दें। सबसे पहले कुंती और गांधारी को बताएं और कहें कि कुंती, युद्ध का कारण क्या था। कुंती कहती है, मुझे लगता है पिता के जन्मांध होने और माता गांधारी द्वारा अंधत्व ओढ़ना ही युद्ध का मुख्य कारण है। उन्होंने मार्ग से भटके हुए अपने दुर्योधन पुत्र की गलती को अनदेखा किया। अब गांधारी बोलती है, कुंती ने हमेशा अपने पहले पुत्र कर्ण की बात को छुपाई। अगर वह पहले उजागर कर देती तो युद्ध होता ही नहीं। मेरे पुत्र ने कर्ण की अपराजय शक्ति के आधार पर पांडवों को ललकारा था। गांधारी ने उत्तर देकर प्रत्यारोप ही किया। तभी द्रौपदी की नज़र एक महिला पर पड़ी जो स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही थी। द्रौपदी ने उसे कुछ बोलने का आग्रह किया। उसने बताया, मैं मर्यादा हूँ, रानी अंबालिका की दासी और विदुर की माँ। जब प्रायश्चित के लिए महाराजा पांडु वन के लिए गए तो एक अयोग्य शासन के रूप में दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। जब राजा ही कमजोर हो तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर उस समय मेरे पुत्र विदुर को राजा बनाया होता तो यह युद्ध नहीं होता। यह सुनकर पूरी सभा निरुत्तर हो गई। द्रौपदी, हमारी यह व्यवस्था ही दोषपूर्ण है जिससे दास दासियों को समकक्ष मनुष्य नहीं माना जाता। तभी दुर्योधन ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया। बचपन से मुझे ज्येष्ठ पुत्र और युवराज की तरह पाला गया। अचानक एक दिन वन से